अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे यूट्यूब के लिए प्रोफेशनल कैची थंबनेल बनाना, जो कि बहुत इजी है और बहुत आसान है। ठीक है जी। जिस तरह से बड़े क्रिएटर, बड़े यूट्यूबर जो बनाते हैं, इंशाल्लाह उसी तरीके से हम कुछ ही मिनट में प्रोफेशनल और कैची थंबनेल बनाना सीखेंगे। ठीक है जी। जैसे कि मान लीजिए मनोज डे या बिलाल भाई है, 9 स्टोर या योगी है। ठीक है जी। इस तरह के प्रोफेशनल थंबनेल बहुत ही आसानी से। अच्छा, इसमें मज़े की बात यह है कि आपको इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कभी भी कहीं भी, अगर आपके पास पैकेज नहीं है इंटरनेट का, तो भी आप बना सकते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल सा है। स्टेप बाय स्टेप आपने वीडियो को देखना है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर आपने कंप्लीट देखनी है। ठीक है। क्योंकि थंबनेल बहुत ही ज़रूरी आपकी वीडियो के लिए। उस पे जो ना सबसे पहले बंदा जो आता है आपके थंबनेल की वजह से आता है कि आपका थंबनेल अच्छा हो, तभी आपकी वीडियो पे जो ना क्लिक आ जाती है। अगर आपने उल्टा पुल्टा कुछ दबदबे लिखे हुए हैं तो किसी को समझना है, या आपकी स्पेलिंग अच्छी ना हो, तो थंबनेल आपने साफ़ सुथरा और आसान अल्फाज में लिख देना है। ठीक है जी। जो हर किसी की समझ में आ जाए। तो चलिए बाकायदा वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए आपने प्ले स्टोर में जाना है और लिख लेना है पिक्सल लैब, ये वाला ऐप। इसको आपने डाउनलोड करना है। मैंने डाउनलोड किया है ऑलरेडी। ठीक है जी। सबसे पहले हमने ऊपर 3 लाइन लिखे हुआ है, इस पर हमने क्लिक करना है। इमेज साइज़ पे क्लिक कर लेना है। ठीक है जी। जैसे हम इमेज साइज़ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हमने क्या करना है, यूट्यूब थंबनेल जो लिखा है इस पर हमने क्लिक करना है। ओके करना है। ये टेक्स्ट वाला ऑप्शन जो है ना, इसको हमने डिलीट कर देना है। हो गया जी। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक बैकग्राउंड जो है ना चूज़ कर लेते हैं। ठीक है जी। हम यहाँ शेप पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है जी। और सॉरी, शेप पे क्लिक नहीं करते। सबसे पहले हम इसका जो बैकग्राउंड है ना, इसको हम चेंज कर लेते हैं। इस वाले ऑप्शन पे आपने आ जाना है, ये तीसरे नंबर पे जो है। ठीक है जी। जैसे आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट लिखा हुआ है। ठीक है जी। और यहाँ पे कलर लिखा है, गार्डियन कलर पे हमने क्लिक कर देना है। यहाँ से आप कोई भी कलर जो है ना चूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। मुझे कलर पसंद आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे बीच वाले पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे ड्राइव लिखा हुआ है जी, इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। नीचे वाइट कलर पर हमने चूज़ किया और फिल इनसाइड पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे हम कोई एक सा खाना छोड़ देते हैं अपनी फ़ोटो के लिए। ठीक है जी। ठीक है। तो हम इसको ओके कर लेते हैं और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है जी। कुछ इस प्रकार से। अब क्या करना है, इसको हमने सेव कर देना है। ठीक है जी। कस्टम में अल्ट्रा में सेव कर देना है हमने। ये हमारी गैलरी में सेव हो गया। ठीक है जी। अब इसको हम डिलीट कर लेते हैं। ठीक है जी। अब दोबारा हम वापस आ जाते हैं, इंपोर्ट वाले पे हम क्लिक कर लेते हैं। ठीक है जी। इंपोर्ट पे जैसे हम क्लिक किया, जो बैकग्राउंड हमने सेलेक्ट किया है, ठीक है जी, इंपोर्ट पे क्लिक किया और ये वाला जो है ना हमने यहाँ पे ऐड करना था, ये वाला ऑप्शन था, इसको हमने क्लिक किया जी। इसको हम दोबारा से कर लेते हैं। इसकी साइज़ यहाँ से हम इसको क्रॉप कर लेते हैं। ठीक है जी। कुछ इस प्रकार से ओके कर लेते हैं। इसको बड़ा कर लेते हैं ऐसे। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इसको हमने लॉक कर देना है। ये लेयर का ऑप्शन है, इस पर हमने क्लिक कर देना है और इसको हमने लॉक किया। ठीक है जी। अब यहाँ से हम दोबारा बैक जाते हैं। ठीक है जी। यहाँ से यहाँ पे आ गए, इंपोर्ट पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ से आपने कोई भी जो है ना लोगो जो है ना ले सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, ये यूट्यूब का है। ठीक है जी। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे साइड पे थोड़ा इसको ऐसे घुमा के रख लेते हैं। अच्छा, इसको सेट कर देते हैं भाई। अच्छा, अब इसका डुप्लीकेट बना देना है हमने, एक छोटा सा लगा देना है ताकि और भी मज़ा आ जाए। तो देखिए जनाब कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हमने दोबारा क्या करना है, शेप वाले पे हमने क्लिक करना है। इसको हमने ऐसे करना है और इसको थोड़ा एडजस्ट करना है। ठीक है जी। जैसे हम इसको, तो नीचे हम यहाँ पे आके इसकी जो गार्डियन कलर है इसको हम चेंज कर देते हैं। ये वाला कलर मुझे अच्छा लग रहा है इसको। अच्छा, तो ये तो इसके ऊपर आ गया जनाब, ये अच्छा नहीं लग रहा। तो हम दोबारा लेयर पे क्लिक कर लेते हैं और इसको ऐसे पकड़ के नीचे की तरफ लेके आते हैं। ठीक है जी।
ये इसको हमने इसके नीचे लाया, ठीक है। अब अच्छा लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे जनाब ए वाले ऑप्शन पे, टेक्स्ट पे, ठीक है जी। इस टेक्स्ट को हम यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे हम एडिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने क्या लिखना है, अब हम यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाना है, तो मैं लिखता हूँ यूट्यूब। तो इसको मैं यहाँ पे लाया, इसकी साइज़ ये टी वाले इसका साइज़ जो ना हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है जी। अब इसका क्या करना है, यहाँ पे हम शेप पे आ जाते हैं या स्टाइल पे आ जाते हैं, आपने इसे घुमा देना है थोड़ा सा, ठीक है जी। यहाँ शेडो पे हमने क्लिक किया, इसको ओपन किया। अब यहाँ से आप कोई भी कलर हो जो ना चूज़ कर सकते हैं, इसको ऐसे करके या इसको इनेबल करके कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको नज़र आएगा, ठीक है जी। तो दोबारा हम जाते हैं न्यू टेक्स्ट पे, इसको हम यहाँ लाते हैं, एडिट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिखना है जनाब, यहाँ पे हमने लिखना है थंबनेल। इसको मैंने यहाँ पे लाया, इसको भी थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब अच्छा नहीं लग रहा है ये, इसको भी हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ शेडो पे हम क्लिक कर लेते हैं, इसको इनेबल कर लेते हैं, ठीक है जी। या फिर स्ट्रोक भी दे सकते हैं आप इसको, ठीक है जी। और गार्डन पे आके आप कोई सा भी कलर इसका रख सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने नीचे क्या लिखना है, थंबनेल कैसे बनाएं, तो इसके लिए हमने दोबारा एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैसे बनाएं, ठीक है जी। ये वाला मैंने यहाँ पे ला दिया, ठीक है जी। इसको भी थोड़ा हम एडजस्ट कर लेते हैं, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है जी। तो इसको भी हम स्ट्रोक या शेडो लगा लेते हैं जी। अगर शेडो लगा लेते हैं तो जी इस तरह का आता है इंटरफेस। अगर आप कोई सा भी कलर यहाँ से चूज़ कर लेते हैं, ठीक है जी, स्ट्रोक लगा लेते हैं तो ये और भी अच्छा आ जाता है। गार्डियन पे क्लिक कर लेते हैं जी, आप यहाँ से कलर चेंज वगैरह कर सकते हैं, या आपकी मर्ज़ी कोई सा भी कलर आप यहाँ से चूज़ कर लेते हैं, ठीक है जी, जो आपको पसंद है। मुझे तो ये वाला कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है जी। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, दोबारा टेक्स्ट पे जाना है और यहाँ पे न्यू टेक्स्ट पे यहाँ से जो है ना एडिट, और यहाँ पे लिखना है विदाउट इंटरनेट, जो मैंने मतलब अपने थंबनेल पे लिखा है इंटरनेट। इसको हम नीचे लेके आते हैं, ठीक है जी। अब इसको भी हम साइज़ में थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है जी। इसका भी कलर आप चेंज कर सकते हैं, शेडो लगा सकते हैं, ठीक है जी। ये कलर वाला ऑप्शन है इसमें जी, ये देखिएगा, यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ब्लैक करना चाहते हैं, ये वाला करना चाहते हैं, वाइट करना चाहते हैं, ठीक है जी। कोई सा भी करना चाहते हैं आप। अगर इसको शेडो लगाना चाहते हैं या स्ट्रोक लगाना चाहते हैं, मैं शेडो पे क्लिक कर लेता हूँ, इसको शेडो लगा लेता हूँ और इसको जो है ना कुछ इस तरह के कर लेता हूँ, ठीक है जी। अब मज़ा आ रहा है। तो अब हमने क्या करना है, बीच वाले मैंने इंपोर्ट पे क्लिक करना है, ठीक है जी। अब इंपोर्ट वाले पे क्लिक किया, इस पे हमने क्लिक किया मेरे पिक पे, ये यहाँ पे आ गई जनाब। तो ये मेरे हाथ इस तरफ से हैं, तो हमने क्या करना है, इसको इस साइड पे ले आना है। ये जो आपको 3D नज़र आ रहा है, इस पे हमने क्लिक करना है, ठीक है जी। ये देखिएगा, अब मेरे हाथ इस तरफ आ गए, देखिएगा, ठीक है जी। ये मेरे हाथ इस तरफ से आ गए। अब देखो मैं जल्दबाजी में बना रहा हूँ, आपने ध्यान से बना लेना है, ठीक है जी। आहिस्ता आहिस्ता टाइम होगा आपके पास, ठीक है जी। तो आपने यहाँ पे मैं कुछ एक और टेक्स्ट भी ऐड कर लेता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे टेक्स्ट, न्यू टेक्स्ट पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रोफेशनल, ठीक है जी। इसको मैंने क्लिक किया, इसकी भी मैं जो है ना थोड़ा साइज़ एडजस्ट करता हूँ और इसकी कलर हम ब्लैक कर लेते हैं, या फिर शेडो भी लगा सकते हैं आप। शेडो से जो ना स्ट्रोक और शेडो से इसको जो ना चार चांद लग जाते हैं, देखिए जी। और गार्डियन पे आ जाते हैं, गार्डियन पे तो और भी मज़ा आ जाता है, ठीक है जी। तो इसके लिए ये आपका तैयार हो गया। ऊपर आपको ये वाला ऑप्शन जो है ना, इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है जी। सेव इमेज पे क्लिक करना है।
और यहाँ से सेव टू गैलरी पे क्लिक करना है। अब मैं आपको इसको गैलरी में आपके जाके दिखा देता हूँ, ठीक है जी। तो जनाब ये देखिए हमारा थंबनेल हो गया तैयार, कितना प्रोफेशनल। आप अगर थोड़ा टाइम देंगे, आसानी से बनाएंगे, ध्यान से बनाएंगे तो और भी मज़ा आएगा। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा साथ साथ।